नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ तीसरा, जो पूरक पठन है पाठ तीसरा कबीर। और दोस्तों, इस पाठ के जिन्होंने लिखा है यह पूरक पठन, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे, मतलब अलग अलग थे। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटका कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर कुछ झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। तो दोस्तों, हमें इससे पता चलता है कि कबीर और तुलसीदास बहुत भिन्न स्वभाव के थे और इनमें बहुत अंतर था। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटका कर बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वाछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ। कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। ज्ञान का गेंद कर सूरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही। जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। अखंडता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहन का रहस्य पूछते रहते हैं, वेद दैवत और अदैवत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अवधू अच्छा रहू सौ न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बिना से कहाँ गया जोग तुम्हारा। गगना पद में ज्योति झलके, पानी मध्य तारा। घटिए नीर विनसिने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहे। यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। हम घर जारा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। वे सिर से
पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटका कर निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोल रहा रहता है जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के पाप माँ जो से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दिनों दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते थे। तो हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ार क्या। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डट कर अनुभव किया पर जची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के लिए ऐलान किया कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी दे घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकता। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर की यह घर फूक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मल अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं, मतलब हड़बड़ा नहीं, मतलब हिला नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में ही होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई वीरता शूर ही टिक सकता था। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेत न पाइए, बाता मिले न कोई। कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कैद न होए। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा, वह राजा हो या प्रजा। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है कि सिर उतार कर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं है, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं है, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खाए तो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। आ गए थे हरि मुल्किया, आवत देखा दास। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा में मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुणों से तैयार की गई थी।
मदिरा के मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर। तो कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से। तो दोस्तों हम अभी इसका शब्द संसार पढ़ेंगे। फक्कड़ मतलब मस्त, हठयोग मतलब योग का एक प्रकार, सूरत मतलब कार्य सिद्ध का मार्ग, मेख मतलब कील काटा, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, क्रांतदर्शी मतलब दूरदर्शी, माशुक मतलब प्रिय और तहकीक मतलब जांच और शम मतलब शांति क्षमा। मुहावरा क्या है? दाल न गलना मतलब सफल न होना। तो दोस्तों अभी हम लोग ने ये पूरक पठन पढ़ लिया है। तो दोस्तों अभी हम इसका स्वाध्याय नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू का बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको पहले देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इस पाठ का स्वाध्याय लेके अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।